Vora, sir. Hi. Welcome to the webinar, sir. Thank you for giving up us your valuable time. We warmly welcome you here. Thank you so much. About Advocate Sri Deepak Vora, sir. Sir is a distinguished legal professional who has been practicing before the Supreme Court of India and is currently serving as counsel for the state of Uttarakhand before the National Green Tribunal. About the educational background, if we see, sir has completed his law graduation, pursued his law graduation from Delhi in 2013, and has built a strong foundation in criminal litigation with extensive courtroom experience across multiple jurisdictions such as Delhi, Shimla, Chennai, Nainital, and Punjab and other states. He started his journey at a very young age, but he has still handled numerous bail matters and criminal cases, gaining practical exposure in the metropolitan courts and beyond, which is going to be very much useful for us after today's session, as we know. Apart from this litigation practice, Sir has been also deeply committed to mentor young law students and has guided over 300 plus interns till date, helping them understand the realities of courtroom practice. So today we are here and he will be sharing his insights on the topic litigation, whether it is a myth or a reality. So today, Sir will be unveiling the truth behind the courtroom battles. So without taking so much of time, I warmly welcome Advocate Sri Deepak Vora, sir, to enlighten us with this session today. Thank you for joining us, sir. Welcome to this webinar, guys. Welcome, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. All right. So I come and I give the webinars, but today this topic, litigation is a myth or the reality. रियलिटी क्या है और मिथ क्या है? पहली बात है लिटिगेशन क्या है? व्हाट इज द लिटिगेशन? कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले दे आर इनटू लिटिगेशन सिंस मॉर्निंग टिल 4 PM. तब तक प्रैक्टिस करने वाले दे आर इनटू लिटिगेशन. और लिटिगेशन के बारे में हमें पता क्या है? हर किसी के मन में एक डर होता है लिटिगेशन में क्या, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या, करियर क्या, लाइफ क्या, और दोनों आएगी कहां से? मनी से. तो जो मनी नहीं तो करियर नहीं तो मनी नहीं, और लाइफ क्या है? तो टुडे आई विल टेल यू कि क्या होता है एक्चुअल में लिटिगेशन में. लिटिगेशन में एक मिथ बनी हुई है कि इसमें धक्के ही खाया जाता है इंसान, हर कोई इसमें धक्के खा रहा है. ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है. मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी 2013 से. 2013 में when I got enrolled, I joined a chamber in Saket Court. साकेत कोर्ट में मैंने चैम्बर ज्वाइन किया and I was getting 300 rupees on daily basis. बट एक चीज मैंने समझ ली थी कि लिटिगेशन में अगर आपके पास एक चीज होनी चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कम्युनिकेशन. जिस मोमेंट में क्लाइंट आपके पास आएगा, चाहे वो चालान का मैटर लेके आए आपके पास, चाहे प्रॉपर्टी का लाए, चाहे डिवोर्स का लाए, चाहे मर्डर का लाए, चाहे नार्कोटिक्स कुछ भी लाए, जिस मोमेंट में आप उससे बात करते हो ना, उसको लगना चाहिए कि ही इज और शी इज इनटू गुड हैंड्स. और यही मैं करता था. बिलीव करोगे आप, 2013 29 अक्टूबर 29 ऑफ अक्टूबर 2013 में मेरा एनरोलमेंट हुआ. विद इन 6 months के प्रैक्टिस के बाद, ये रियलिटी में बताता हूँ, ये इसलिए नहीं बताता कि बेसिकली कि ऐसा कुछ मैंने कुछ ऐसा वो कर दिया, लेकिन लॉ नहीं दिया है मुझे. मेरा स्विट्जरलैंड पेरिस का टिकट बुक था. और वो कैसे? ऐसा तो नहीं था कि मेरे फादर ने दिया था. कहां से आया ये पैसे? ये चीजें आई थी क्लाइंट से ही आते हैं. क्लाइंट्स को मेरे ऊपर फेल था. पर क्लाइंट क्वेश्चन ये होता है, क्लाइंट मिलेगा कैसे आपको? पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा? तो मैंने भी एक सीनियर को ज्वाइन कर दिया. तो सीनियर ने मुझे बोला कि आप एक काम करो दीपक, एक नोएडा में कंपनी है, वो कंपनी को ना एक लॉयर की रिक्वायरमेंट है, और तो हमें 50,000 मिलेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 50,000 रुपए की कंपनी दिलाई है, तो 20,000 हम रख लेंगे
10,000 22,000 हम रख लेंगे, 10,000 सीए को दे देंगे, तुम्हें 18,000 देंगे। बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम ना बस वहाँ ऑफिस में बैठे रहना, ठीक है भाई। 18,000 रुपीज, माय गुडनेस। मैंने बोला लीगल एडवाइजर का ऐसा टैग मिल रहा है मुझे, इतना फैसिनेटिंग सा ऑफिस, चेयर मिल रखी है, कॉफी मशीन है, सब कुछ है। मैं पहुंच गया नोएडा सेक्टर 62, 62 नोएडा। एक महीना मजा आया, 18,000 मिले। सेकंड तीसरे महीने में क्या हुआ, वहां लग गई पुलिस की रेड। बाद में पता चला कंपनी पूरी फ्रॉड थी। कंपनी चल रही थी अपोलो वैल्यू कार्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और हमें बता रखा था वो फ्रेंचाइज है वहां के। बाद में कंपनी पूरी फ्रॉड निकली। मैं गया वहां से, मैंने बोला अपने सीनियर को, मैंने बताया, मैंने बोला सर ये तो कंपनी फ्रॉड निकली, जिसके ये हमें जो रिटेन करना चाह रही थी, महीने के देना चाह रही थी। उन्होंने बोला कि अरे दीपक इसको छोड़ देते हैं, ये बेकार है, इसको छोड़ देते हैं। अब मैंने बोला, मैंने यार तुम तो एस्टैब्लिश लॉयर हो, मुझे तो बड़ी मुश्किल से 18,000 रुपए मैं कैसे छोड़ दूं। अब छोड़ूंगा नहीं तो साथ भी नहीं दे सकता, बिकॉज तो नेक्सस हो जाएगा, तो करेगा। मैंने उनके कंपनी के डायरेक्टर को बुलाया बाहर, मैंने बोला लेट मी हैंडल इज बेसिकली एज अ लॉयर, ठीक है, नॉट एज अ लीगल पर्सन, मैं लॉयर हूँ आपका, आप मुझे एंगेज करो, साइन ऑन द वकालतनामा। अब उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला, भाग जाओ, डर गए, हाय 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 हाय, सीनियर 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 सीनियर। मौका था सीनियर बनने का, लॉयर बनने का, अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी, मुझे वो ग्रैब करनी थी, छोड़नी थी। अंदर से मैं इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था यार, कितना 6 महीने मुझे प्रैक्टिस करते मुश्किल से हो रहे वहां पे, धक 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 अंदर से हो रहा। लॉ के एक कई 4-10 सेक्शंस मुझसे पूछे थे, सारे सेक्शंस मुझे नहीं पता, प्रोसीडिंग्स मुझे, ट्रायल खोलना आता था मुझे पूरा का पूरा, लेकिन नहीं। जब डर होना, डर अंदर होना चाहिए, सामने वाले को देखना नहीं चाहिए। आई वेंट देयर, somehow I handled, things got managed, they hired me for the case, I represented him in Mumbai। 3 महीने के अंदर उसी क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, चौथा क्लाइंट। वो दिन था और आज का दिन है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं। आप सबके अंदर ना एक चीज होनी चाहिए लिटिगेशन में, एक चीज होनी चाहिए। पहला, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आप लैक करोगे ना तो खत्म है कहानी पूरी की पूरी। दूसरा, नॉलेज। अब नॉलेज तो आपके अंदर बहुत आ जाएगी। कई बार होता है ना, हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, लेकिन हम बोर हो जाते हैं उनकी क्लास में। अगर मैं बोर करने लग जाऊं भी आप लोगों को, आपने कितने लोग मीटिंग छोड़ के चले जाओगे, पका रहा है, और कितने लोग होंगे सुन रहे होंगे, बिल्कुल जैसे मानो सत्यनारायण की कथा चल रही है, मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग। सत्यनारायण की कथा भी कई बार बोरिंग हो जाती है, क्योंकि पंडित जी जिस तरीके से सुनाते हैं हमें उसी में मजा आता है। नॉलेज, लेकिन नॉलेज को आप कैसे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करो, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे? उसके लिए आपको कम्युनिकेशन में कमांड करनी ही पड़ेगी अपनी। वो कैसे आएगी? वो आएगी बार बार बात करके, बार बार कोर्ट में अपीयर होके। मैंने मोट कोर्ट नहीं लिया था, लेकिन आप लोग लो पार्ट। आप लोग जिस तरीके के एनजीओ होते हैं, बेसिकली वहां पे कई बार क्या होता है कि इस तरीके के जो पुअर एंड डाउनलोडेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, उनके साथ कई बार बहुत सारी चीजें होती है कि उनके साथ एट्रोसिटीज होती है। वहां पे जाके आप पुलिस से बात करो। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़की का एग्जाम्पल देता हूँ। नैनीताल से एक लड़की मेरे अंडर में इंटर्नशिप करने आई थी। एक दिन क्या हुआ, दिल्ली के पहाड़गंज में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, हस्बैंड को बंद कर दिया। मैंने रात के 10 बजे ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है फॉर्म का, उसमें मैंने मैसेज डाल दिया कि पहाड़गंज पुलिस स्टेशन जाना है, कौन जाएगा? लड़के भी हो रहे, लड़कियां भी हो रही, सब हो रही। वो रहती थी यहाँ पे, मतलब गुड़गांव के पास ही। उसने बोला सर मैं जाऊंगी। ठीक है चली जा, जेंडर सब हमारे जेंडर डिफरेंसेस सब एक है, मैं चले जा। गई, चलो मैं सो गया अपना। मैंने बोला शील हैंडल, इंटेलिजेंट है। मॉर्निंग में मैंने जब फोन किया, बोला कहाँ है? बोले सर पुलिस स्टेशन में। मतलब पुलिस स्टेशन में? तू रात तक पुलिस स्टेशन में कर क्या रही है? तो उसने बताया कि एक और लड़का था, वो भी आ गया था सर, हमें देखना था, हमें चीजें सीखनी थी, हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने ग्रैब कर ली। और आप बिलीव करोगे, उस इंटर्न्स के वजह से वो पुलिस तो उनको लेके चली गई, अदर स्टेट की पुलिस ही लेके चली गई, लेकिन मुझे हायर कर लिया। किन्होंने? क्लाइंट ने। मुझे किसने हायर किया? क्लाइंट ने। किसके वजह से? इस इंटर्न्स के वजह से। वही इंटर्न आज मेरे एसोसिएट है, क्या मैं इनको जाने दूंगा? इस तरीके से आपके बनते हैं क्या? नेटवर्क्स। इस तरीके से आप ग्रैब करते हो अपॉर्चुनिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो,
आपको ना 5 साल के बाद ये क्रिप नहीं करना है, अब मुझे नौकरी चाहिए। लिटिगेशन में यार कोई पैसे देता नहीं है, यहाँ पे मांगे नहीं जाते हैं, यहाँ लिए जाते हैं। मांगा नहीं जाता है यहाँ पे, मुझे दे दो, मुझे 5,000 से नहीं होगा, आपका 10,000 से कुछ नहीं होगा, कल 20,000 से कुछ नहीं होगा, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपको 24 साल की उम्र में है, 23 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र में, अगर आपने 5 साल का लॉ किया, 22 साल की, अगर आपको दिख रहा है कोई 50-60,000 का कमा रहा है, इतना तो एक क्लाइंट देगा यार आपको, और क्लाइंट देते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं ले पाते। और मैं मानता हूं कल परसों कि आपके पास क्या होगा कि हर किसी के पास वो बैकअप नहीं होता, फैमिली का प्रेशर होता है, सपोर्ट करना होता है। क्या पता प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोगों ने और ही लाखों रुपए लगा दिए, हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं पढ़ा होगा कि कम पैसे दिए होंगे। तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी कब से बनानी है? स्ट्रैटेजी आपको फर्स्ट ईयर से ही बनानी है। अब कैसे बनानी है फर्स्ट ईयर से? फर्स्ट ईयर में कुछ बार डिसाइड करो कि मुझे यहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है, जाओ, लेकिन पहले एक्सप्लोर कर लो, रिगरस इंटर्नशिप करो। हो सकता है कि कुछ लोगों का हो रहा होगा, हमें असाइनमेंट्स भी होते हैं, हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सैटरडे संडे आता है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और उस मोमेंट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आप फोर्थ ईयर में पहुंच जाओगे। इतना स्मार्टनेस तो आपको करना पड़ेगा। जो लॉयर स्मार्ट नहीं है वो करियर में आगे नहीं बढ़ सकता, वो जीवन में लैंड अप हो जाएगा 50,000 1 लाख रुपए में, 10,000 2 लाख रुपए में, वही उसकी लाइफ हो जाएगी। बाद में ईएमआई भरो, इतने का लोन भरो, मुझे घर लेना है, मुझे एक फ्लैट लेना है, फिर शादी हो गई, बच्चे ना, फिर ट्रिप करते रहना, वो फलाना है, वो डिस्का नहीं। आपको बेसिकली ये सब स्ट्रैटेजी अभी से बनानी पड़ेगी। और याद रखना, फोर्थ ईयर में आते ही आपको डिसाइड करना है लिटिगेशन में आपको किस सीनियर का चैम्बर ज्वाइन करना है। किस सीनियर का चैम्बर ज्वाइन करना है आपको फोर्थ ईयर तक पता हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इतना एक्सपर्ट, और आपको अपनी वर्थ उसी को बनानी, आपको सीनियर को अपने पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा। आपको सीनियर अपने पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा। आज जो मेरे जूनियर्स हैं, अगर ये चले जाए, ऐसा मुझे छोड़ के चले जाए, तो मैं क्या कर लूंगा है? आज मैंने इतने केसेस तो ले लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं डिपेंडेंट हूं इन पे। और ये सारे मेरे इंटर्न्स थे जो बाद में कल मेरे सामने इनका बार काउंसिल में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। इन्होंने अपनी वर्थ इस तरीके से बनाई। और याद रखना, दूसरे से कभी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मत करना कि जो बोल सकता है, जो हो सकता है, जो बोल सकता है, उसको नॉलेज, उसको समझ में लेट आता होगा। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे पास इन एंड अराउंड ऐसे लोग होते हैं कि आपको समझ में जल्दी आ जाता होगा। किसी को बोलना बहुत अच्छा आता होगा, किसी की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती होगी, किसी की लाइफनिंग बहुत अच्छी होती होगी। ये सब चीजों का आपको कॉम्बो करके तब जाके आप लिटिगेशन में परिपक्व होते हो। अब लिटिगेशन में आपके पास आ गई कम्युनिकेशन, नॉलेज। अब आ जाते हैं मेन चीज में, वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में आप लोगों को ना, जब भी हम बोलेंगे, जैसे मानो आप किसी के चैम्बर में गए, उसने आपको बोला सर मुझे ड्राफ्टिंग सीखनी है, तो हमने आपको बोला कि चलो ठीक है, एक डिवोर्स पिटीशन बनाओ। सर फॉर्मेट मिल जाएगा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो। फॉर्मेट इस तरीके से, आपको कोई ताजमहल बनाने को नहीं बोला है बेसिकली कि फॉर्मेट चाहिए आपको। सबसे पहले मैंने, जैसे मानो कि दीपक बोरा के बारे में कुछ लिखो, एक लेटर लिखना है, तो आप क्या बोलोगे? एक फॉर्मेट मिल जाएगा, दूसरे ने कैसा लिखा है, नहीं ना। आज के सेशन के बारे में मैं आपको बोलूंगा कि बेसिकली कैसा रहा, तो आप बोलोगे ना, आई वॉज इन्वाइटेड बाई XYZ, आई अटेंडेड मीटिंग, आई ज्वाइन द मीटिंग फलाना XY। अब लिखना शुरू कर दो, पहले लिखो। और जब आपकी ड्राफ्टिंग बन जाती है ना, जब आपने लिख दिया, उसके बाद आप लो फॉर्मेट, तब कंपेयर करो। और याद रखना, जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हो, कभी भी खुद चेक नहीं करना है। यह हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम दूसरी की चीज चेक करते हैं ना, उसमें कमियां ज्यादा निकालते हैं। तो हमेशा दूसरे से चेक करो, और अपनी ड्राफ्टिंग पे वर्क के साथ साथ इस तरीके से इंप्रूवमेंट होगी। इजीएस्ट ड्राफ्टिंग आप करो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने वाली, उसके बाद हल्के हल्के ग्रेजुअली तब आप चलते रहोगे। आपको इंटर्नशिप हर बंदे के अंडर में करनी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने बोला नहीं मुझे तो क्रिमिनल लॉयर ही बनना है, क्यों भाई क्रिमिनल लॉयर क्यों बनना है? चलो बन गए तुम क्रिमिनल लॉयर, ठीक है, 5th ईयर के बाद तुम क्रिमिनल लॉयर बन गए, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर के साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। पड़ोसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, उसने बोल दिया भाई तूने बाउंड्री बेसिकली ऊपर कर रही, जाके अपना घर के मुझे कागज दिखाए, आपको स्क्वायर फीट ही नहीं पता, आपको घर का एरिया ही नहीं पता। नहीं नहीं हम तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। अरे आपको नॉलेज पहले सब चीजों की होनी चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज अलग होगी। आप लोग यहाँ पे फिजिशियन नहीं बन रहे हो, यहाँ पे आप लोग को यूरोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन रहा है, बेसिकली कोई पहले आपको इसमें एक एक्सपर्टीज करनी है बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में आप सबको फिजिशियन बनना है, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वरना। और एक सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो मैं आज बताता हूँ आप लोग को।
जो मेरे इंटर्न्स ने भी करी है। अभी मेरे कुछ इंटर्न्स आए थे, वो इतने फैसिनेटेड थे, वो आए, उन्हें लगा कि बेसिकली डेली मैं सुप्रीम कोर्ट में भेजूंगा, और मैं उनको भेज रहा कहाँ पे, मैं तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, 30 में जाओ, वहाँ पे ना समनिंग कराना, कल ना तुम द्वारका कोर्ट जाओ, कल ना तुम यहाँ जाओ, कल तो तुम वहाँ जाओ। यार कि एक महीना होने वाला है, हमें ये सुप्रीम कोर्ट भेज नहीं रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों है, तुम्हें ये बताओ। बोलते सर हम वहां से आए, आउट ऑफ अदर स्टेट से आए, हमें सुप्रीम कोर्ट देखना था। तो देख लो जाके, या वो जो स्टेट्स है और बाहर जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसके बाहर फोटो खिंचा के लगानी है। नहीं नहीं सर, हमें सुप्रीम कोर्ट की वो देखनी है। मैं तो जीवन भर, मैं तुम्हें देखनी है, तुम ऐसे कर रहे हो बेसिकली कि तुम जीवन में सुप्रीम कोर्ट में आओगे ही नहीं। मैंने बोला सबसे पहले अगर तुम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो बेसिकली, तो तुम्हें किस तरीके से करना है समझो। तुम इंडियन मिलिट्री एकेडमी के वो रंगरूट हो जो बेसिकली भी ट्रेनिंग करेगा, या सीधे तुम्हें क्या करना है बेसिकली बिना आईएमए की ट्रेनिंग करके सीधे बॉर्डर में भेज दें लड़ने के लिए, वहां क्या होगा फिर तुम्हें पता ही है। मैंने बोला भेज दिया, मैंने इनका पास बनाया 1 महीने का, मैंने चाहता तुम रोज सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो समझ में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कैसे आएगा सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है कि केस स्टार्ट कैसे हुआ था? एक पहली कंप्लेंट फाइल हुई थी, पहली पिटीशन नीचे से कैसे फाइल हुई थी, कब नीचे की कोर्ट का ऑर्डर आया था, कब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के, आप जाओ कल लाइफ में आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करो, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है। बट फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो ना, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक अच्छा लॉयर बनना है, तो नीचे से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको सब कुछ अपने टिप्स में होना पड़ेगा। पहला क्लाइंट जो आपके पास आएगा ना, पहला क्लाइंट वही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। पहला क्लाइंट आपके पास होता है, आप लोग के अंदर हमेशा एक ट्रिप करते हो, ये क्लाइंट नहीं आएगा, क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्लाइंट कैसे मिलेगा। हमेशा हम लोग ना कमियां निकालें। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें ना मुझे किसी ने एक मैसेज किया, मैंने एक बोला था कि मेरी हैबिट है, मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो मैं ना हमेशा इंटर्न्स को जूनियर्स को साथ में लेके चलता हूँ। इसके दो बेनिफिट्स हैं बेसिकली, वो तो लर्न करते ही करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है यंग जनरेशन के साथ रहना, जेनजी के साथ रहना अच्छा लगता है, मेरा अपना है, मैं ड्रेसिंग सेंस सीखता हूँ, मुझे उनसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं परसों एक जूनियर को बोल रहा था, यू आर इन अ वेरी पैथेटिक स्टेज। तो मेरे इंटर्न ने, एक पुणे से इंटर्न आया था, उसने पता है क्या बोला, बड़ी मुश्किल से बोला, उसे लगा कहीं सन नॉय ना हो जाए, उसने बोला सर नेसेंट स्टेज, नया वर्ड सीख लिया मैंने। ये इस तरीके से होता है इंसान। अब उन्होंने मुझे क्या लिखा किसी ने मैसेज में, हाउ मच हैव यू चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट। सबसे पहले ना आपका बेसिकली, मैंने क्या किया वो छोड़ो, आपका सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। बहुत नेगेटिव बंदे इस तरीके से आते हैं, नेगेटिव हो चुके होते हैं, उन्हें नेगेटिव कर दिया जाता है बेसिकली। तो मेरे पास आए नेगेटिव, कि सर डर लगता है, डर लगता है, डर। मैंने तो कौन बोल रहा है, बस सब बोल रहे हैं सर, धक्के परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कहीं बस फिर मुझे दे दे। अरे नहीं देगा, मुझे बस कोई 25,000 दे दे, मुझे कोई 30,000 दे दे, स्टार्टिंग में दे दे मुझे। बोला अच्छा आज, बोला क्यों, बोला क्योंकि सर मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। बोला ओके। मैंने उसको बुलाया, कहाँ पे, एनजीटी में था मैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में था। मैंने कहा मैं देख रहा है तो ये सब लोगों को देख, सबके हाथ में, सब स्मार्ट से थे वहां पे, सारे लॉयर स्मार्ट, लेडीज जेंट्स सारे वेरी स्मार्ट, टैब हो रहा सबके पास, कोई ऐसा फाइल फिल लेके नहीं, स्मार्ट सूट। मैं तुझे इंट्रोड्यूस करता हूँ सबसे, पूछ इसमें से कि इनका कोई भी इनमें से क्या कोई सेकंड जनरेशन है, आप बिलीव नहीं करोगे। उसने 12 लोगों से पूछा, मैं जानता था उन सबको, मैं इन सबसे पूछ, नहीं थे। मैंने आप हमेशा क्या देखोगे, आप नेगेटिविटी देखोगे, अरे यार फलाना वो बोल रहा था, वो ऐसा है, वो ऐसा। आप पॉजिटिविटी देखते ही नहीं हो, आप देखते क्या, वो मैटर करता है। सबके सब ने कभी, आपको ये सब स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि लिटिगेशन चलता किस तरीके से। क्या लिटिगेशन सिर्फ उन्हीं से चलता है बेसिकली जिनके ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं? वो क्लाइंट्स कौन होते हैं? वो क्लाइंट्स कंपनीज होती है कई बार, वो क्लाइंट्स कई बार आपके पैनल्स होते हैं, स्टेट के पैनल्स होते हैं। ये सब आपको स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन होने के बाद नहीं समझना है कि पैनल ए क्या होता है, पैनल बी क्या होता है, पैनल सी क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पैनल्स क्या होते हैं, बैंकिंग के पैनल क्या होते हैं, रियल स्टेट के पैनल्स क्या होते हैं, फलाने के पैनल क्या होते हैं, जिसका नहीं। अब मैं जैसे ही बताऊंगा लोग बोलेंगे पैनल मिलेगा कैसे। अमाउंट फिक्स अमाउंट्स होते हैं, एक एक स्टेट एक एक को फाइलिंग के 40,000 रुपीज, कितनी लिमिट में, अमाउंट कोट नहीं करूंगा, वो सबका अपना अपना होता है। बहुत गजब है, लोग सेटल्ड है उन चीजों में।
क्योंकि वो स्मार्ट हैं, उन्हें पता था कैसे करना है। तो अब यही क्वेश्चन में आ जाते हैं जो मुझे लोग बोलेंगे, आप इतनी बातें तो कर रहे हैं लेकिन लिटिगेशन में, चलो ठीक है, ये उनके लिए है जो एस्टैब्लिश हो गया। अरे तो वो है ना, तो तुम भी तो हो सकते हो। अब क्वेश्चन होगा हमें कैसे मिलेंगे, लोग बोलेंगे ये नेटवर्किंग से ही मिलता है। अरे तो मुझे भी तो नेटवर्किंग से मिला, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी ना। अगर छोड़ देता उस दिन, सीनियर के पीछे पीछे भाग जाता सुप्रीम कोर्ट में और वहां बैठ जाता उनके चैम्बर में, हाँ नहीं करना चाहिए था, कहीं हमें ही उठा के ना ले जा लेते। वहां से हमें कैसे मिलता है, क्या मिलता है, बैठ के बातें करो ना, इंटरेक्शंस करो। मुझे वो सीनियर ने ही तो अच्छा माना था, तभी तो मुझे बुलाया। मैं, मुझे भी कुछ जूनियर्स अच्छे लगते हैं तो मैं उनको रखता हूँ, लेकिन उनमें बात होती है, आप में भी कुछ ना कुछ बात होगी। हर किसी में कुछ ना कुछ होता है। सबसे पहले अपने प्लस पॉइंट्स देख लो, उसको एग्जीक्यूट करो। हर सीनियर, मैं आपको बताता हूँ, आप सारे के सारे हो सकते हैं एक अच्छे सीनियर ढूंढ रहे हो, यही हो रहा होगा। एक अच्छा, तो लोग मुझे मिलते रहते हैं बेसिकली, सर आपके जैसा मेंटर, और मैंने डाल दिया कि तो मुझे बोलेंगे आपके जैसा मेंटर मिल जाए। कोई बोलते हैं कि भाई हमें अच्छे सीनियर नहीं मिलते हैं। क्या तुम अच्छे जूनियर हो? एवरी जूनियर लुकिंग फॉर अ गुड सीनियर। पर रियलिटी पता है क्या है? एवरी सीनियर ऑलवेज लुक्स फॉर अ गुड जूनियर। मुझे मेरे साथ के लोग बोलते हैं, दीपक है क्या कोई बढ़िया सा जूनियर, है कोई बढ़िया सा जूनियर? नहीं मिलेंगे बढ़िया जूनियर्स। बढ़िया जूनियर हीरे को भी तराशने वाले अलग ही होते हैं। तो क्या आप में है वो बात? फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज में चले गए हो, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, एग्जाम पेपर्स हो रहे हैं, लिटिगेशन में आपको आराम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आराम। कोई आपके ऊपर नहीं होगा, कोई आपका बॉस नहीं होगा, कोई आपको बायोमेट्रिक नहीं करना पड़ेगा। इंटरनल प्रेशर खुद का होगा कि मुझे ही काम करके देना है। मैंने एक से पूछा एक दिन यहाँ पे, मेरे से इंटरव्यू के लिए आए थे वो, एज इंटर्नशिप के लिए आए थे, सेशन था। तो मैंने बोला ओके, मैंने व्हाट डू यू से अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। तो बोलते हैं सर वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज मैं मॉर्निंग में आऊंगी 6 o'clock, मुझे घर जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव माई ओन लाइफ, मेरी खुद की भी लाइफ है, और मुझे फैमिली को भी देखना है, फैमिली भी जाएंगी और अपनी भी इंजॉयमेंट्स होते हैं। मैंने ठीक है, तो मैंने 9:30 आ जाओ, 4 बजे तक कोर्ट, फिर 6 बजे घर चले जाना चाहिए। मैंने 6:30 बजे तेरा क्लाइंट उठ जाएगा, पुलिस ने उठा के उसे बंद कर दिया, अब क्या करेगी? वर्क लाइफ, पुलिस को बोलेगी अभी मैं वर्क लाइफ बैलेंस में हूँ, क्लाइंट को बोलेगी मैं वर्क लाइफ बैलेंस में हूँ, कल आएंगे वर्क लाइफ बैलेंस करने, खत्म। जिस मोमेंट में इंसान पैनिक में होता है ना, उस टाइम पे उसको इस लिटिगेंट लॉयर्स की जरूरत होती है जो लिटिगेशन में होता है। जब कॉल आता है ना उस मोमेंट में, फोन एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये एटीट्यूड है ना, ये फोन आ रहा है अरे नहीं उठाना, फोन आ रहा है नहीं उठाना है, अपॉर्चुनिटी मिस, बाद में क्रिप करते रहेंगे। और लाइफ में एक बात याद रखना, जितने भी बड़े लोग होंगे ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फोन नहीं उठाते होंगे, अनटिल और अनलेस कोई अलग ही सिनेरियो हो। हमेशा आपको अवेलेबल रहना है, वो भी लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि हर चीज की लॉयर एक स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। अदरवाइज लोग ग्रांटेड लेंगे, लोग ग्रांटेड लेंगे। और अगर लोगों ने आपकी कमियां पकड़ ली ना, क्योंकि आप सारे के सारे 17 साल की उम्र, 12th किया होगा, फिर 5 साल का लॉ होगा, तो आप लोगों को ना, इसलिए वो 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में नहीं बनना है मझाव खिलाड़ी, आपको पहले ही बन जाता है। जो भी इंसान कहीं बैठा हुआ है ना, उन्हें सुनते रहो, वहां से कुछ ना कुछ लर्न करते रहोगे, वो काम आएगा। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है ना, कोर्ट में जाके बैठ जाओ, कोर्ट में जाके बैठ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक सुप्रीम कोर्ट जब जाता था वहां बैठ जाता था जाके, तो कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी का आर्ग्यूमेंट चल रहा था पी चिदम्बरम के केस में, सारे नोट्स में यूज कर देता था। वो सारे नोट्स मैंने लिखे 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 लिखे, और कहाँ यूज कर दिए? बनारस की सेशन कोर्ट में। बेल वॉज ग्रांटेड हर मौके। और आपको मैं और बताता हूँ, हर मोमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कोर्ट के अंदर ही होती है। आपको किस तरीके से ग्रैब करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको सिखाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं सिखाता है। कॉलेज में टीचर्स उतना सिखाते हैं जितना उनको सिखाना है, सीनियर्स उतना सिखाएंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है। ये आपका टैलेंट है, आप कितना एक्सट्रैक्ट करते हैं।
आपको मुझसे पूछना पड़ेगा सर मुझे बताओ ना, आपको मुझसे पूछना पड़ेगा सर मुझे बताइए ना, कोई मना नहीं करेगा। मुझे आता है तो मुझे फील कराओगे आप, और मैं आपको बताऊं, एक और गलती बताऊं जो आप लोग करते हो, मुझे नहीं पता आप लोग करते हो लेकिन बहुत लोग करते हैं। फैसिनेटिंग चैम्बर, फैसिनेटिंग ऑफिस, क्या करोगे वहां जाके? कॉफी पीनी है? जाओ उस चैम्बर में जहाँ पे जूनियर्स कम हैं, बैठे हुए हैं सीनियर, उनसे बात करो। क्योंकि हर किसी को मन नहीं होता है, पैसा सबके पास होता है, लेकिन सबका मन नहीं होता है कि मैं मर्सिडीज चलाऊं, मैं बीएमडब्ल्यू करूं। कुछ लोगों को सेव करने की आदत होती है, तो ये वही होते हैं। इन्होंने भी नॉलेज बहुत ले ली है लेकिन बैठे वैसे ही हैं। उनके साथ बैठो, इतना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा, पूछो मत। और जब वो जो 60 साल की उम्र वाले की नॉलेज जब से कि 21 साल का बच्चा बोलेगा ना, तो जब वो आप अपने क्लाइंट के सामने बात करोगे तो क्लाइंट को लगेगा कि नॉलेजेबल बनता है, लगेगा नॉलेजेबल बनता है। करना वहां पे भी, जिसके पास 5-10 और चैम्बर्स में मतलब जूनियर्स हैं, वो भी एक हाई प्रोफाइल बनता है, वो भी एक लेवल में पहुंचे हैं। लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिलेगा। आप वहां जाओ, उनसे इंटरेक्ट करो, बैठो, बोलो सर आई वांट टू लर्न, मुझे लर्न करना है बेसिकली। रही बात पैसे की कि हमें इतना तो मिल जाए कि हमें कन्वेंस के मिल जाए, यार मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, जब मेरे पास कोई आता है ना, जब मेरे पास कोई भी आता है, कोई भी इंटर्न आता है, तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ बेसिकली कि मैं ये, सबसे पहले पता है मैं इंटर्नशिप लेटर में क्या लिख के देता हूँ, बोल्ड लेटर में अनपेड इंटर्नशिप। लेकिन रियलिटी बताऊं मैं आपको, 1 महीने के लिए कोई जब हमें आप हमारे पास आ रहा है बेसिकली, नहीं मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा ना, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि मैं बहुत महान हूं, मैं भी वही हूं। लेकिन जब मुझे उसमें से कोई भी दिख जाता है ना कि इसमें बात है, तो जब बिना बताए जब हमें सरप्राइजेस मिलते हैं ना, तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक लड़के की स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। साई दर्शन, 25 दिसंबर, ऐसे और भी है, ठीक है, इसकी भी बताता हूँ क्योंकि अभी भी है। चलो इससे पहले किसी और की स्टोरी सुनाता हूँ। अभिषेक शर्मा, कोविड का टाइम, कोविड के टाइम में, उस टाइम पे ये वीसी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, वीसी स्टार्ट नहीं हुई थी, सब लोग घर में थे, कोविड भी बंद था। बट मुझे एक कॉल आ गया था, कुछ पुलिस स्टेशन का में कुछ हो गया था, क्लाइंट का कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब मैं देहरादून में, मैं तो जा नहीं सकता था, दिल्ली का था। अब मैं कौन निकलेगा यहाँ पे आराम से, तो ऐसी मेरी बात चल रही थी अभिषेक से, तो अभिषेक ने बोला सर मैं जाता हूँ वहां से आराम से। मैंने बोला यार कि देख ले, मैंने बोला कि, बोला सर मैं कर लूंगा, मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, सब चल रहा है, मैं कर लूंगा बेसिकली, मास्क वास्क लगा के जाएंगे, अलाउड था, मेरा ठीक है। गया अभिषेक, हम फोन पे थे, अभिषेक ने किया अपने कैलिबर से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से। पुलिस वाले ये भी नहीं पूछ पाए कि आप लॉयर हैं नहीं है बेसिकली, लेकिन उस क्लाइंट को सही सलामत उसने वहां से डिटेन किया था उन्होंने। भेज, अभिषेक शर्मा 3 साल मेरे साथ रहा, क्या जाने देगा कोई सीनियर ऐसे को बंदे को? कभी नहीं जाने देगा। ये नौबत आ गई थी उस टाइम पे, एनरोलमेंट फीस बहुत ज्यादा होती थी, कि मुझे लग गया था कि इसका मतलब है कि इसकी इतनी जो है, इसकी एनरोलमेंट फीस भी मैं ही दे देता हूँ, मतलब मैं, लेकिन तू कहीं मत जा, तू कहीं मत जा, तू कहीं मत जा। ऐसा नहीं कि आपको जाना नहीं है, बाद में उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कैलिबर लड़का था, गया, बहुत अच्छा कर रहा है, फर्स्ट जनरेशन, पापा की सदर में दुकान थी, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल परिवार से, बिल्कुल इतना फोकस था, इतना था। अब आ जाते हैं क्या, अभिषेक की अंग्रेजी नहीं, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश के लिए मैं किसी और की स्टोरी सुनाऊंगा, इंग्लिश के लिए सुनाऊंगा मैं किसी एक लड़के की जो कानपुर से आया था, मेरे पास आया था, मैंने बोला यार वे वर यू, तो मुझे बताया सर आई एम बाथिंग, आई एम बाथिंग वाला उसका जीजा जी अभी बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं, वहां चला गया, वही आई एम बाथिंग वाला लड़का
आज जब वो आर्ग्यूमेंट करता है, आज जब बोलता है, बेसिकली मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल कॉन्वेंट एजुकेटेड, बिल्कुल फ्लावरी बोलता है, बट द मोमेंट ही स्पीक्स, ही इज ग्रामेटिकली, ही इज साउंड। तो अंग्रेजी को हवा नहीं बनाना है, मत बनाओ इसको। जज को, क्लाइंट को रिलीफ चाहिए, जज को उतना सुनना है जितने की आवश्यकता है, पीछे वालों को खुश करना नहीं है, आगे बगल वालों को खुश करना। लिटिगेशन में चाहिए सब लोगों को रिलीफ, रिलीफ और रिलीफ। अब आप वो रिलीफ कैसे दिलाते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक गलती कभी मत करना लिटिगेशन में, कैलेस एटीट्यूड, नेग्लिजेंट एटीट्यूड। मैंने सबको हमेशा बोलता हूं, मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल, ब्लंडर्स आर नॉट अलाउड। ब्लंडर क्या है? गए नहीं, डेट गलत लिख दी। आपका जो ये दिमाग है ना, ये 24/7 चलता है लिटिगेशन में, क्योंकि इमेज से ही चलोगे आप, मार्केटिंग करनी नहीं है आपको, वर्ड ऑफ माउथ से चलेंगे। दिस इज हाउ इट इज। इन सब चीजों का जब निचोड़ आएगा ना, कम्युनिकेशन, नॉलेज, ड्राफ्टिंग, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को कंफ्यूज मत होना कि, और हाँ अगर आप पे जानने वाले हैं तो लो उनसे, क्या बुरा है? मुझे कितने बार, हाँ एक नई चीज आपके जाती है, एक हाँ एक आप लोग हमेशा ही करते रहते हो, जैसे मानो फॉर एग्जांपल आपके पापा किसी महारत्न में, नवरत्न में, या फिर किसी भी कंपनी में, तो अब कुछ लोग बोलते नहीं मुझे पापा का ना वो नहीं लेना है, मुझे पापा का फेवर मैं अपने आप करना चाहता हूँ। तो अपने आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर ना ये जो तुम बोल रहे हो ना मुझे खुद करना है, किससे करना है बोल रहे हो? तो पड़ोसी से बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, पता है किस चीज का है बेसिकली? कि अगर पापा ने अगर हमें लगा दिया कहीं और हम वहां पे अपना बढ़िया नहीं कर पाए तो क्या होगा? इसलिए नहीं कि तुम फेवर लेना चाहते हैं, और वही पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस होता है या बड़ा शोरूम होता है एलजी का फलाना, वहां पे नहीं बैठते क्या गल्ले में तुम? वहां बैठ जाते हैं। उनकी मेडिकल प्रैक्टिस होती तो नहीं बैठ जाते हैं तुम में? अगर तुम बाहर से एमडी करके आते, उनके नर्सिंग होम, उनके क्लिनिक, उनके हॉस्पिटल को नहीं चलाते? चलाते। तो अगर आपको वहां से अगर मिलता है बेसिकली, तो लो। आप लोगों के पेरेंट्स किसी के भी अगर किसी लेवल पे हैं, तो वहां इसीलिए पहुंचे कि आप लोगों को बेसिकली बेनिफिट्स मिल सके। क्या मेरे पास नहीं थे कोट खरीदने के पैसे? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं डीयू में पढ़ाई कर रहा था, मुझे साकेत में बुलाया, लिंक्डइन के थ्रू मुझे बुलाया, मैं जाऊँ वहां पे, जबरदस्ती मुझे चला गया, मैं भाई परेशान हो गया, मैं कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था। पिंड बलूची है दिल्ली में, पिंड बलूची के बगल में 400 रुपए का, जो जैसे हम कपड़े डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे शमशान घाट वगैरह में दे देते हैं, तो वो वहां बिकते थे। मैं वहां जाके लेके आ गया मई की गर्मी में, इन द मंथ ऑफ मई। मेरा वही कोट सफेद हो जाता था, तो बाद में उसी को पहन पान लेते थे आराम से। ठीक है, तो मेरा बच्चा भी पहनेगा क्या वो? अगर वो 40,000 रुपए का भी कोट पहनेगा तो पहनेगा, उसको बड़ा ऑफिस में दूंगा तो दूंगा। तो क्या ये नेपोटिज्म है? मैं जाता था ई रिक्शे में, मैं जाता था बेसिकली जो 20 लीटर की केन होती है ना, तो सीनियर के साकेत से क्या करता था, वो पानी था, केन था, 2-2 लीटर की बॉटल लेके जाता था मैं, थम्स अप की बड़ी बड़ी बोतल, उसको लाके भरता था, 80 रुपए बचते थे बिस्लरी के। अब ये मेरे बच्चा एक लाइन वाटर पिए, कुछ भी पिए, क्योंकि उसका फादर कर लेगा ना। तो इस चीज को दूसरा इंसान जब इसको किसी अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, तो उससे क्रिप नहीं करना है कि उसके पास तो है, क्योंकि उसके फादर ने मेहनत करी है। नहीं नहीं दादाजी ने, अरे किसी ने तो करी होगी, तो तुम कभी करो ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हें सबकी अपनी किस्मत है, तुम्हें मेहनत करने का मौका मिला हुआ है, तुम करो। आने वाली जनरेशन क्या नहीं करेगी मेहनत? अरे बाबा उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और टफ होता है, वो जो प्रेशर होता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तेरे पापा तो बहुत बढ़िया थे, तेरी मदर तो बढ़िया थी। एक मेरा जूनियर आया था, फादर रिनाउंड कॉलेज से पास, मदर रिनाउंड कॉलेज से पास, तो उसने कहीं ले रखा था। उसके अंदर इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था इस चीज का बेसिकली, कि मैं उनकी कॉलेजेस के नाम नहीं बताऊंगा मैं, और ये कुछ इश्यू हो गया क्या? उस पर इतना प्रेशर था उस चीजों का, उसके पेरेंट्स को कुछ भेजना चाहते हैं, कहाँ पे? बोल रहे सिंगापुर भेजेंगे आर्बिट्रेशन में, उसको लिटिगेशन करना। नहीं नहीं, तो लिटिगेशन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसको भेजना चाह रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भेजना चाह रहे हैं, सब चीजें करना चाह रहे हैं। उसके अंदर वो जो प्रेशर था वो मैंने देखा उसमें। वो होता है ना जब हम लोग जैसे स्कूल में बदमाश होते हैं, लेकिन कई बच्चे हमारे बहुत ही ओबीडियंट बच्चे होते थे, 12th तक भी पानी की बोतल लेके आते थे और टिफिन लेके आते थे, खाना खाते थे वहां पे अच्छे से।
उसी पे से बिल्कुल सिंसियर, डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिटरमिन्ड। उसने मुझे बताया कि सर मेरे पे इस तरीके का प्रेशर इंटरनल है, पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं, इंटरनल है कि हर किसी का ये कि मैं पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं बन पाया हूँ बेसिकली। मतलब ओके, तब उसने मुझे बोला कि सर बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बनता हूँ उस तरीके से, कल मैं बन जाता हूँ सीनियर लॉयर, डेसिग्नेट होके सीनियर होके बन जाता हूँ, एलिवेट होके कल मैं ही जस्टिस बन जाता हूँ। अब तो बन गया ना सबसे ऊपर। सब सोच का खेल है। हमारी सोच पॉजिटिव है, हम करेंगे। हमारी सोच, आप उन लोगों को देखो जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन ने स्क्रैच से कोई बैकअप ना होते हुए कैसे किया है। आप या तो उनकी तरह करो या फिर कुछ, हर कोई हम सेम चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही है, हमारी गाइडेंस सही है, हमारी सराउंडिंग सही है, और हम सबके पास सबसे बड़ी ताकत जो हमें दे रखी है ना लॉयर्स को, पता क्या दे रखी है? कि दिमाग। इस दिमाग को यूज करो। एक लास्ट चीज बताता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पूछ लेना, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत टायर्ड हूँ, मैं इतने दिन से घूमने में ही लगा हुआ। नॉलेज, कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग, नेटवर्किंग, लास्ट मेहनत, रिस्क, ये सब कुछ चीजें चाहिए। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मत करो इस तरीके से। एक ही शर्ट है ना, व्हाइट शर्ट एक ही है ना, मानो एग्जांपल दे रहा हूँ, अब तो ऐसा नहीं होगा, आर्किटेक्चर सबके पास है। एक ही बैंड है ना, बैंड गंदा नहीं होना चाहिए, शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए। भगवान सबको लंबी हाइट नहीं दे देगा, सबको गोरा नहीं बना देगा, सबको हैंडसम नहीं बना देगा, बट जैसे भी हमें अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से, हमारा ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले को यहाँ दिखता है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, आपका पहला क्लाइंट आ रहा है। जिस दिन पहला क्लाइंट आएगा, आप लोग क्या करोगे? खुश हो जाओगे आराम से। तो क्या बोलोगे उसको? पहले क्लाइंट को ऐसे बोलोगे, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक बैग यहाँ रखा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखा, मैं आपको देखा, ये देखिए ना, इधर आइए, क्योंकि ऑफिस आपके पास है नहीं, चैम्बर आपके पास है नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप चार दोस्तों ने मिलकर, ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज तो मैं बाद में बता सकता हूँ। एग्जाम्पल, आपके पास नहीं है और आपने कंसल्टेशन रूम में बुलाना है, दिखा मैं, हाँ पानी पियेंगे, हाँ मैं भी पीऊंगा, हाँ आप बताइए, खत्म कहानी आपकी। ये क्या बचाएगा? बिल्कुल ही पता चला क्लाइंट और बेचारा लाचार होता है। आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे पहले मान लो आप ब्रांड हो, और याद रखना, ब्रांड से कभी कोई नेगोशिएट नहीं करता है। नाइक में नहीं करेगा, एडिडास में नहीं करेगा, टॉमी में नहीं करेगा। वो भी कभी कभी अगर करते हैं तो क्या करते हैं, स्मार्टली चलते हैं ना, कि डिस्काउंट चल रहा है बेसिकली। वो भी आप, उसका मैं बाद में चीज बताता हूँ आपको कैसे करना है। लेकिन ब्रांड हो, आप सारे ब्रांड हो, पहले मान लो कि मैं ब्रांड हूं। अब कभी भी जब से पहला क्लाइंट आएगा ना, कैसा भी क्लाइंट आए, क्योंकि पहला क्लाइंट हो सकता है कि कम पैसे देगा, लेकिन लाएगा तो दूसरा वही ना। जब भी आप बैठे होंगे, हमेशा आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स हमेशा बोलेंगे, जो भी है, दीपक बोला सर वहां वेट कर रहे हैं, ही इज ऑक्यूपाइड, ही इज, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। डायरेक्टली मत जाना, अप्रोचेबल मत बनना, अवेलेबल रहना, अप्रोचेबल मत रहना। केस में आइडेंटिफाई नहीं होना है, इन्वॉल्व होना है। ये सारे मीनिंग्स ना हल्के हल्के समझ में आएंगे, लेमैन की भाषा में समझूं कि बेसिकली कि अच्छे से केस लड़ना है, लेकिन ये नहीं कि 4 किलो वेट कम हो जाए, सर दर्द हो जाए, हाय मैंने पैसे ले लिए, हाय वो क्या बोलेगा, अब क्या होगा, और ये सब चीजें ना। रिलेटिव्स के भी केसेस लेना, दोस्तों के भी केसेस लेना, सबके केसेस लेना, किसी भी केस को ना नहीं बोलना है। ये याद रखना, इस पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये सारी चीजें आपको कॉम्बो करके, बहुत लिटिगेशन की जो मिथ है ना आप लोग की, धक्के 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 ना, रियलिटी कुछ और है, वो समझ में आ जाएगा। धक्के स्टार्टिंग में रहते हैं, उस धक्के को कुछ भी समझ लो, बट उसका जो चार्म है ना, जो थ्रिल है, जो एडवेंचर है, जो रियलिटी बताए, जो पैसा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। यस सौम्या। Thank you so much for sir for this enlightened session. And today, after hearing you, I personally had a very different experience.
And I think that whatever was there in my mind actually came out through a platform via a conduit. So I really feel blessed, and I think everyone just coincides with my thought here while they have joined the session. And this has been a very eye-opener session. We are waiting for some doubts, if any, then we will proceed with the same. But sir, please keep on guiding us like this, because there will be many facets which will be opening into the future as well. For example, you have been talking about the lawyers working at a very young age. You have just put a light on that dimension. But I will be very honest with you. While studying, I have seen people giving their time, having a very um, naive nature of serving the real facet of the country, and yet a very important pillar of the democracy, and that is judiciary, even after getting a retirement. Like, I have seen people pursuing law in a classroom with us, who are 60 years old, or either housewives who have been losing hope, again regaining their strength and starting to looking forward for the litigation and everything, but are directionless. And people who are of middle age, for example, people who have crossed even 25 years of age. So would you can you just put up some light on this topic, that what do also they fall into the same category of exploring the legal backgrounds as per the new students, or what shall be their approach, or shall they approach differently? So this is basically, so the question is basically the person is 60 years old, right? या मान लीजिए सर कि एक औरत है जो हाउसवाइफ है, एंड शी No, that हैज I got. जस्ट मैं समझ गया. क्वेश्चन में समझ गया आपका. तो basically the age is 60, no? Yeah, no, there are two different personalities, two to three different things, peoples. One is a 60-year-old guy. He has just got his retirement, just doesn't wants to sit at home. But he's coming to college for 3 years, becomes 63 years old, but he is looking forward for practice. However, the mind, yeah, irrespective of the mind the young is, so but they have to face that thing on the ground. Even if they are so much mature that वो मन पे नहीं लगे, but वो लग जाती है. तो ऐसे चीज पर आप थोड़ा सा बात कर सकें तो बेहतर, या फिर कोई ऐसा है जिसने 30 साल के बाद एजुकेशन शुरू की है लॉ में, 3 years वाली LLB. There are multiple examples. देखो 60 years old वाले में ना, देखो थोड़ा सा चैलेंज है. 30 years और 60 years में दोनों में ना बहुत चैलेंज है. यूजुअली 60 years पे मैंने जो बोला भाई, वो 60 years वाले वो हैं जो रिटायर्ड हो गए. टर्न लेफ्ट. जो बेसिकली अपने जहाँ पे भी उनकी सर्विस वगैरह थी वहां से वो रिटायर्ड हो गए. नाउ दे हैव डिसाइडेड कि मुझे हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 60 साल तक कोई खाली नहीं बैठा होगा कहीं पे भी. हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कभी आ गई हो, क्योंकि 60 साल में, यार मेरे फादर 60 साल में रिटायर्ड हो रहे हैं बेसिकली, माय मदर 60 में अगर कोई रिटायर्ड हो रहा है तो 60 साल की उम्र वाले का एक सिचुएशन डिफरेंट है. और 63 इयर्स में मैंने खूब देखे हैं. अब बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल है, वो रिटायर्ड हो गया. नाउ ही डिड लॉ. उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ किया. सो अब इनमें इन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ. आज की डेट में जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, चाहते भी एक RWA की सोसाइटी में, सिंगल बंदे ने उसकी कमान अपने पास संभाली है, लेकिन वो प्रो बोनो बेस पे कर रहे हैं और इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते. ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. और रही बात 30 इयर्स वाले न जाने कितने हैं. एक लेडी का एग्जांपल बताता हूं. गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24. अरे मेरी जूनियर है लोग सर, रियलिटी बता. 24 she got married. 27 conceived. Baby boy was born. 5 साल 7 साल तक वेट किया, बिल्कुल इमीडिएटली लॉ करते ही शादी हो गई थी. फिर कुछ टाइम में बच्चा हुआ. अब आई वो मेरे पास, मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम में. मैंने रिस्पॉन्स, मैं सबको नहीं कर पाता, उसमें नहीं हो पाता. फिर उसने मुझे कुछ ऐसा मैसेज किया बेसिकली कि
कि सर हर कोई हमें रखना ही नहीं चाहता। बहुत लंबा मैसेज था, उसका मैसेज नहीं बताऊंगा। तो मतलब मुझे हिट कर गई, मैंने उसको बुला लिया। मैंने बोला तू एक बात बता, तो मेरे पास आई है, मेरे पास ऑलरेडी आई हैव सो मेनी एसोसिएट्स। और ये जो एसोसिएट्स हैं ये बेसिकली तुमसे बहुत छोटे हैं, दे आर जस्ट मतलब कि 24 में भी इनका एनरोलमेंट हुआ है, कैन यू वर्क विद देम? बोला मुझे कुछ नहीं करना है। मैं अगर इतना मन बना के, सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस, हस्बैंड को कन्विंस किया, देन आई कन्विंस माय इन-लॉज, देन आई डिसाइडेड बेसिकली हु विल लुक आफ्टर माय बेबी। ये सब पैरामीटर्स को अगर ध्यान में रखते हुए तब अगर मैंने माइंड मेकअप किया है, और इस मौके पे, और सर मैं अगर आप मुझे कुछ नहीं चाहिए बेसिकली, मुझे बस आप एक अपॉर्चुनिटी दे दो। मैंने क्या, आप मुझे कोर्ट में अपीयर होने का मौका दे दो। मैंने ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेसिकली हम इतना वो नहीं, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हमने अपने जूनियर्स को दिया होता है। एक केस था काफी साल से, ऐसा था वो, काफी टाइम से मेरे केस आप देख लो प्रो बोनो बेस पे, तो मैंने उसको दे दिया। उसने ऐसे उस केस को देखा, इस तरीके से उसने केस को देखा कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे नैनीताल जाना था, तो मुझे अपने बहुत ही क्लोज एसोसिएट के साथ उसको भी ले जाना पड़ा, बिकॉज़ शी वाज द बेस्ट। टुडे शी इज रियली डूइंग गुड, रियली डूइंग गुड। ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स हैं, ऐसे लड़कों के भी एग्जांपल्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशंस करी, नहीं हो पाया, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज नहीं होता है तो क्या करें, नहीं हो पाता है, किसी की शादी नहीं हो पाती सही उम्र में, किसी का करियर नहीं बन पाता, जिसका जब होना है वो तभी होना है। बस ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो बिल्कुल ही हिम्मत हार के आप घर में बैठ जाओ, या फिर अपना बेस्ट दो। और इन्होंने दिया, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा कर रहे हैं, रियली डूइंग गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और? सर यहाँ पे पूछा है, I just can't spell the username correctly. It's SH55NU. If you can hear me, that's good. Sir, does fancy university degree matters? And then Kankana Dhar ने पूछा है CGPA, about CGPA in litigation or judiciary. किसने पूछा है, किसने पूछा है? Sir, I just can't spell the username. कंकना SH50. धर। Kankana Dhar has asked about the CGPA and its relation in litigation or judiciary. ठीक है। And then और there is one question here the person has asked about that they have completed their law and just started practice. So, what should be the best approach? Then there is a question of a student studying in Bhopal University, state government. He has an English background. He is facing difficulty in Hindi language. Can you do one thing? Can you make me speak with the candidate directly, because this would be quite tough for me to jot down everything and then respond one by one. Sure. Then one by one. Yeah. So, Kankana, can you just unmute yourself and speak? Kankana, just switch on your video. Yes, Just sir. ask the question. Yeah. Can you just ask your question? I can't hear. Can you please repeat? Hi, Kankana. What is- You have asked your question. Can you repeat your question to sir once again and ask your doubt? Yes. First of all, good afternoon, sir. So my question was, if CGPA matters, if I want to go to either litigation or judiciary in future, I'm a second year law student. Okay, this is the question. Yes, sir. This is my question. This is your question. Basically, you're talking about the CGPA and type. You want to go into judiciary. This is the question, no? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Nothing else. Only the one thing. Basically, how your CGPA score and you want to go into judiciary. Correct? Yes, sir. My junior, can't take the name. He's into the Delhi Judicial Services. Had a very low marks. Very low marks. We didn't even know that he can ever do something. 5 years, we didn't know about his whereabouts. He became a judicial officer.
First, UP Judicial Services, and second, later on he cracked Delhi Judicial Services. Now he is in Delhi Judicial Services. Doesn't matter. Doesn't matter. इसको प्रेशर मत बनाना इस मार्क्स को, बट आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे मार्क्स मत लाना, ठीक है, बट इस माइंडसेट के साथ, इस प्रेशर के साथ, इस स्ट्रेस के साथ नहीं रहना है. Whatever you score, how much you score, give your best. Nobody can stop you reaching this zenith. Whatever you want to achieve, you will surely achieve. Next, the question was there, no, ki whether the fancy colleges matters, right? Soumya. Yes, sir. Somebody has asked a question about fancy colleges matter and everything. I think this question was from SH55. Can you just unmute yourself and ask if you are there in the session, please? Okay, I think he's not there. Gaurang, can you unmute yourself and ask your question? Hello. Yes, Gagandeep, please. It's a Gaurang, right? Gaurang, please ask. Gagandeep. Good afternoon, sir. This side, Gagandeep Sharma belongs to Nainital, Uttarakhand. And sir, मैं recently LLB complete की है. Right now pursuing my LLM. और मैं पिछले 4 से 5 साल से टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इससे पहले मैं सर CA परस्यूइंग कर रहा था, बट मैं राइट नाउ CA ड्रॉप आउट हूँ. ठीक है. एंड सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर. मैं मेंबर हूँ सर दिल्ली हाई कोर्ट से. इसी साल से मैंने इनरोलमेंट किया है वहाँ पर. मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर दिल्ली में, NCR में, बिकॉज हमारे इधर नैनीताल में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज लॉ फर्म इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी के सीनियर्स के अंडर प्रैक्टिस की जाए. और मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टैक्सेशन में है, GST, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट साइट्स में. मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत क्रिमिनल्स में, सिविल्स में, इन दिस एरियाज. सो अब मैं वीक में पूरे मंडे टू सैटरडे दे नहीं पा रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा क्लाइंट बेस है सर अपना, बिकॉज 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अपने फील्ड में. तो मुझे सर वहाँ कंफ्यूजन है कि मैं प्रैक्टिस को ज्वाइन कैसे करूँ क्रिमिनल्स की, किसी सीनियर्स के अंडर में मैं कैसे जाऊँ. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम. हाँ जी. सबसे पहले तो तुम्हें खुद का क्लाइंटल तुम्हें यहाँ मिल गया है, वरना तो मैं तुम्हें कभी सजेशन नहीं देता कि नैनीताल हाईकोर्ट छोड़ के यहाँ आऊँ. तुम्हारे बराबर किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती कि जिसका हाईकोर्ट उसी के घर में हो. लोग पूरे देश से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि हम हाईकोर्ट में जाएं, और तुम्हारे घर में ही स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट बना दिया है. उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे आए हो, बट कोई नहीं, तुम्हारा डिसीजन है. बट अब अगर तुम्हें लिटिगेशन में ही जाना है तो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या, क्योंकि तुम्हारा एनरोलमेंट भी हो चुका है, राइट? राइट, दिल्ली हाईकोर्ट में हो चुका है सर. बेसिकली सर मैं बिलोंग करता हूँ नैनीताल के पास, काशीपुर पड़ता है एक सिटी ना. मुझे, मैं वहीं से आता हूँ, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, वहीं से आ रहे हो ना, समझ गए. राइट. लेकिन अब आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपने एनरोलमेंट कर दिया है तो आपको स्टार्टिंग में या तो अपने ही साथ के कुछ लोग जिन्होंने मिलके एक क्या करते हैं यूजुअली, जैसे टैक्सेशन वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने टैक्सेशन में एक्सपर्टीज किया था, वो CA भी थे. उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, तो उन्होंने, क्योंकि काफी अच्छी नॉलेज थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड करने के लिए, अपने एक आइडेंटिटी बनाने के लिए 4 लोगों ने मिलकर ना अपना एक ऑफिस खोल के स्टार्ट कर दिया. ठीक है सर. तुम्हें इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा. आ गए तो तुम देख लोगे, किसी कारणवश तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्लाइंट को रिटेन कर लोगे, सीनियर से तब तक पूछ के उसको दोबारा नेक्स्ट मीटिंग में बुला के कर लोगे. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. 3 दोस्त अपने ढूंढो, अपना खुद को ऑफिस एस्टैब्लिश करो एंड देन स्टार्ट करो. ठीक है. यस श्रेया, भैया 2 क्वेश्चंस और पूछ लो, देन बिकॉज़ आई हैव टू लीव फॉर ऋषिकेश, आई हैव अ मीटिंग देयर. यस श्रेया, टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क. गुड आफ्टरनून सर. सर मैं एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ अभी क्रिस्तु जयंती यूनिवर्सिटी बैंगलोर में. आपका सेशन बहुत अच्छा लगा. लिटिगेशन की तरफ जाने के लिए मोटिवेशन मिला. सर जैसे कि फर्स्ट के कुछ साल मुश्किल होते हैं लिटिगेशन में, तो अगर हम लॉ स्कूल के बाद पहले कॉर्पोरेट ज्वाइन करें और थोड़ा पैसा सेव करें और उसके बाद लिटिगेशन में जाए तो? एक मिनट, समझा नहीं मैं. क्या पहले लॉ कर लें, उसके बाद पैसा जोड़ लें और फिर लिटिगेशन में जाएं? यस सर, ताकि पैसा लिटिगेशन जोड़ोगे में कहाँ? स्टार्टिंग के ईयर में अगर कम पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा फिर.
नहीं, मैं समझ गया कि पहले हम लिटिगेशन में पहले लॉ कर लें, उसके बाद हम पैसा जोड़ लें और उसके बाद फिर हम लिटिगेशन करें, यही है ना आपका? यस सर। तो लॉ के साथ साथ पैसा जोड़ लो ना, 5 साल में नौकरी कर लो, ट्यूशन पढ़ाओ। बच्चे तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, बेसिकली रील्स बना के पैसा कमा रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा के पैसा बना रहे हैं। मेरी एक जूनियर है, बेसिकली फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर की जूनियर है, और एक तुम्हारे बैंगलोर का ही तुम्हारे कॉलेज का लड़का जो मैं लंदन में था, तो इस तरीके से पैसा कमाने की पूछो मत। भैया। नाम तो मैं कभी किसी का लेता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं अगर भोपाल की बात करूँ, जो एमपी में जो मेरी जूनियर है, वो इंटरनेशनल बच्चों को उन्होंने किसी एजेंसी के थ्रू कमाने लग गए वो बेसिकली पैसा। क्योंकि हर कोई कितने बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लॉ स्कूल की फीस भी अपनी भर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी अपने आप भर रहे हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अभी का एग्जांपल दे रहा हूँ, गुड़गांव के एक कॉलेज की लड़की, ठीक है, वो मेरे ऑफिस में नहीं आ पाती क्योंकि उसको टाइम लगता है वहाँ पे पैसा उसका, लेकिन उसने सारा मैनेज कर रखा क्योंकि वो खुद ही मैनेज कर रही है, और वहीं से इस तरीके से कर रही है, चालान के केसेस से पैसा कमा रहे हैं वो। लोक अदालत लगी, लोक अदालत से पैसे कमाने लग गए बेसिकली। उनके पास वो बात इस तरीके से करते हैं, क्लाइंट के समझ में नहीं आता, फिर वो अपने सीनियर से बात, क्या सब चीजों का तरीका है। लेकिन अगर एक बार छोड़ दिया, बाद में सोचा कि मैं आ जाऊं, एक बार पैसा कमाने की आदत पड़ गई ना कहीं से, वो छोड़ने की जो हिम्मत चाहिए वो सबके अंदर नहीं होती, बहुत कम लोगों के अंदर होती है, 100 में से 1% के अंदर होती है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं, क्योंकि तुम लॉ स्टूडेंट हो इसलिए मैं सजेशन नहीं दूंगा। तुम होती है भी कहीं जॉब कर रही होती कि सर मैं छोड़ के आ जाऊं, तब मैं तुम्हें एक अलग तरीके से बताता, बट मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा जो कमाना है अभी कमाओ, उसके बाद लिटिगेशन में आना है तो फिर आ जाओ। क्योंकि एक बार महीने की 31 तारीख को जब अकाउंट में आ गई ना, उसको छोड़ने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती। मैंने बहुत यस देखी। सर, मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती थी और अभी दोबारा भी पार्ट टाइम करने का सोच रही हूँ। करते रहो करते रहो करते रहो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा विश्व, है ना। एनी अदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कोई किसी को पूछना है प्लीज? Thank you, sir. Navish wants to ask you a question. Navish, can you just unmute yourself? There is one more guy, sir. He has raised his hand, but I don't know his name, so I can't just tell him. So, Navish. Yeah, Navish, can you hear me? Navish? Okay, I think Navish is not there. सर दिस साइड से गगनदीप सर, थोड़ा मेरा एक डाउट है सर, आपके साथ प्लीज क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि सर मैंने अभी आपको बताया था जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर मैं वीक में 3 दिन दिल्ली में देना चाहता हूँ, एज इन अंडर सीनियर लॉयर के पास में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, एनी साकेत कोर्ट, कहीं भी। तो क्या सर वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, 3 दिन उत्तराखंड में, 3 दिन दिल्ली में? तुम कहीं के नहीं रहोगे। ओके। तुम्हारा इतना बुरा हाल हो जाएगा ना कि तुम्हें सोचोगे मैंने लॉ ही क्यों करी। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, तुम नैनीताल चले जाओ। तुम दिल्ली में नैनीताल रहना हाई क्यों चाहते हो? तुम दिल्ली में रहना क्यों चाहते हो? तुम्हें दिल्ली में मजा क्या आ रहा है बताओ? यहाँ की धूप, मई की जून की गर्मी में बैठना है तुम्हें? करना क्या है? नहीं मतलब सर, यू क्या क्या चाहिए तुम्हें? कुछ पता है, जरा सा भी आइडिया है तो जो तुम कर रहे हो बेसिकली? तुम नैनीताल के इनमें कितने होंगे टैक्सेशन के टॉप के लॉयर, जरा बताना कितने हैं? बहुत कम है सर। तुम होने वाले हो वो। वहां पे जा रहे हो तुम, जहां पे एक से बढ़ के एक धुरंधर बैठे हुए हैं, और पूरा देहरादून, पूरा पैसा उत्तराखंड का, एक हाई कोर्ट, सबकी नजर नैनीताल हाई कोर्ट में है। टैक्स के लॉयर्स कहां जाएंगे? सारे सारे टैक्स के लिटिगेंट्स कहां जाएंगे? टैक्सेशन का वकील है वो। क्रिमिनल लॉयर्स कितने? इतने। सिविल के कितने? इतने। मैट्रिमोनियल के कितने? इतने। पीआईएल के कितने? इतने। रिट के इतने। टैक्सेशन के कितने? 4। एक गगन। और तुम्हें धक्के खाने हैं, मई की गर्मी में रहना है, जून में रहना है, फिर यहाँ कमरा देखना है तुम्हें 10 बाय 10 का, वहां रहोगे, 4 दोस्तों के साथ ऑफिस करोगे, वहां अपने घर के बिल्ला में नहीं रहना तुम्हें नैनीताल में। मॉल रोड में तुम्हें जाना नहीं है, तल्लीताल मल्लीताल नौशेटियाकाल में तुम्हें रहना नहीं है, भीमताल के क्लाइंट तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें दिल्ली की गंदी धूप में मिट्टी में यहाँ रहना है। तुम इमीडिएटली ना इस सेशन के बाद काठगोदाम निकल जाओ और वहां से सीधा नैनीताल पहुंच जाओ। और तुम्हें अगर वहां पे कोई भी जरूरत पड़े तो जस्ट मुझे लेट मी नो, मुझे इंस्टा में मैसेज कर देना। कल ही मिला हूं मैं अवतार सिंह रावत जी से। ओके। मैं वहीं पे था, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम चले जाओ। तुम्हारे लिए बस यही है मेरी एडवाइस पर्सनली, मैं इतनी एडवाइस किसी को नहीं दी, तुम्हें दे रहा हूँ। जो बच्चा हाई कोर्ट में रहने वाला है, जिसके मम्मी पापा हाई कोर्ट में है, वो वहां प्रैक्टिस करो, वहीं करो, तो सुप्रीम कोर्ट आने की कोशिश करो कि, और आई सबके डेली अप एंड डाउन हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन लास्ट? तो सौम्या डन? Sir, can I ask a question? Guys, as sir mentioned earlier, he has to go for a meeting. So guys, what you can do is you can just post your questions in the group. They will get answered.
as sir gets time, but please try to respect his time as it's very important. Because what I I can do is just do one thing. Just do one thing. Just tell them basically if like they can drop a message. Take care because it's not possible for me. If they are on the Instagram, just send me a message there. For sure, एक हफ्ते के अंदर मैं सबको आंसर दे दूंगा. सबको आंसर दे दूंगा. बस मुझे बता देना कि आप लोगों ने जी मीट अटेंड करी थी, सॉरी ये जूम मीटिंग अटेंड करी थी. आई श्योरली आंसर यू ऑल. सबको मैं आंसर्स दूंगा. ठीक है. That works, I guess. Yes. So I think it is clear to all of you. Thank you everyone for joining this guiding session and practical based session where we have received ample amount of knowledge to have much confidence. With a confidence booster, we can move forward with this. Thank you so much, sir, for joining us today, giving us this very groundbreaking knowledge and ground revealing knowledge to us. Please be in touch, guys. We are going to bring some more live sessions soon, which will be focusing on various aspects of law. So thank you so much, sir. Thank you so much. We are very. You're welcome. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. You're Sir. welcome. Have You're a good welcome. day. All the best. All the You best. too. everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sir, please welcome. Thank you, sir. Okay.